अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हम करने जा रहे हैं आईबीए का एंट्री टेस्ट एग्जाम ऑफ ईयर 2012। ठीक है, सबसे पहले तो हम फॉर्मेट डिस्कस कर लें। हमारे पास मैथ्स के पोर्शन में इसमें 45 क्वेश्चंस होते हैं और ठीक है, और हमारा टारगेट ये होता है कि हमें वो क्वेश्चंस हम पहले अटेम्प्ट करें जो मिनिमम टाइम लें। ठीक है, अच्छा, अब नाउ लेट्स स्टार्ट द पेपर। जस्ट सी द क्वेश्चन नंबर 1। हाउ मेनी नंबर्स बिटवीन 20 एंड 99 आर इक्वल टू 6 टाइम्स एन इंटीजर। तो हमें क्या है, 20 और 99 के बीच में हमें वो मल्टीपल्स निकालने हैं जो 6 के मल्टीपल्स हों। तो लेट्स सी 24, 30, 36, जस्ट ऐड ऑन 6 ऐड करते जाएं आप। 48, 54, 60, 66, 72, 78, 84, this is 90 and 96. So now let's count. This is 5, 10, 11, 12, 13. So the correct option is B, right? Now let's move on to the next question. Half of the people on a bus get off at each stop after the first and no one gets on after the first stop. If 4 person gets off at stop number 5, how many people got on at the first stop? अच्छा, इसमें आप देखिए 4 persons get off at the stop number 5। दो चीजें हैं, स्टॉप नंबर 5 और 4 persons। तो इसका मतलब कितने स्टॉप्स हो गए? 2 स्टॉप्स, थर्ड स्टॉप, 4 स्टॉप एंड 5 स्टॉप्स। तो ये तो है हमारे पास स्टॉप्स। ठीक है, अब आप ये देखें कि 4 persons गेट्स ऑफ एट स्टॉप नंबर 5। इस स्टॉप पर 4 persons बस से नीचे उतरे हैं और इन पांचों स्टॉप्स में फर्स्ट स्टॉप पे जितने लोग जो हैं वो बस में बैठे हैं, उसके अलावा और कोई भी बस में नेक्स्ट स्टॉप्स पे नहीं बैठा। ठीक है, और हर स्टॉप पे ऑप्शन क्या दिया हुआ है, अ बस गेट्स ऑफ एट ईच स्टॉप, हाफ ऑफ द पीपल ऑन अ बस गेट ऑफ एट ईच स्टॉप, यानी कि आधे लोग जो हैं वो हर स्टॉप पे नीचे उतर जाते हैं। अच्छा, 5 पर्सन जो है वो फिफ्थ स्टॉप पे उतरे हैं। इसका मतलब ये है, और पूछा क्या उन्होंने हमें कि फर्स्ट स्टॉप पे कितने लोग बस पे बैठे थे। तो इसका मतलब अगर हम बैकवर्ड जाते हैं यहां से, तो 4 से यहाँ पे अगर 4 पर्सन गेट ऑफ हुए तो जस्ट डबल इट। तो इस पे 8 पर्सन गेट ऑफ हुए होंगे, इस पे 16 और इस पे दिस इज 32 और एट द फर्स्ट स्टॉप इट विल बी 64। तो इसका मतलब हाउ मेनी पीपल गॉट ऑन द एट फर्स्ट स्टॉप, यानी कि सबसे पहले वाले स्टॉप पे कितने लोग होंगे, तो इट वुड बी 64, राइट? Now let's move on. Question number 3. It is at the top furniture factory. Babar bought 3 chairs for rupees 309,999 each, 3,999 each, and a coffee table for rupees 5,100. He paid one third of the total cost at the time of purchase, and the balance in equal 8 monthly installments. What was the amount of each month's payment? अच्छा, सबसे पहले आपने देखें उसने कितनी चेयर्स बाय की, इट वॉज 3 चेयर्स, राइट? तो 3 चेयर्स मतलब कि 399 शुड बी मल्टीप्लाइड विथ 3। अच्छा, क्विक मल्टीप्लीकेशन के लिए हम क्या करेंगे, दिस इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 4000, सो 4000 इंटू 3 मेक्स 12,000। अब तीनों में 1 लेस कर दें, दिस इज 11,997, राइट? अब उसने और क्या चीज बाय की, एक कॉफी टेबल। ठीक है, कॉफी टेबल की प्राइस क्या थी, इट्स 5,100 रुपीज। तो टोटल कितना हुआ, इट्स 790 एंड दिस इज 7 अगेन एंड 17097। अच्छा, अब क्या हुआ, ही पेड वन थर्ड ऑफ द टोटल कॉस्ट एट द टाइम, वन थर्ड उसने पे कर दिया एट द टाइम ऑफ परचेज। सो अब हम इसको कैंसिलेशन करेंगे, दिस इज 3, दिस इज 5 टाइम्स, this is 6 times, this is 9 and 9, so 5699 is the amount जो कि इसने एट द टाइम ऑफ परचेज पे कर दी। तो फिर बैलेंस क्या होगा हमारे पास, बैलेंस हमारे साथ निकलेगा बाय सब्सट्रैक्टिंग, सो यू गेट 5699। तो आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास बैलेंस निकल आएगा। सो हियर यू गेट दिस इज 8, 17 minus 9, this makes 8, right? Now this is 18 and here comes 9, so 18 minus 9, this is 3,
and this is 6, so 11398. अच्छा, ये तो अब हमारे पास आ गया रिमेनिंग अमाउंट। इस रिमेनिंग अमाउंट पे हमें क्या करना है, दिस रिमेनिंग अमाउंट इज पेड इन 8 इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट्स। तो व्हाट इज द मंथ ऑफ ईच? हम सिंपली क्या करेंगे, हम 11398 को डिवाइड बाय करेंगे 8, तो 1 मंथ की इंस्टॉलमेंट आ जाएगी। ठीक है, तो दिस इज 8, दिस इज 1 टाइम 4, and again this is 4, this is 2, this is 4 point, this is 75, right? So the amount that has to pay, that has to be paid each month is the value at B. Okay, now question number 4 is, what is the area of an equilateral triangle whose sides are 10? equilateral triangle means कि उस triangle की सब sides बराबर है, यानी कि ये भी 10 है, ये भी 10 है और ये भी 10 है। अच्छा, equilateral triangle का अगर हमें एरिया निकालना हो तो उसका फॉर्मूला होता है √3/4 into s square. S square is the length of side, one side. So here s is 10. So and this 10 square. So you get here √3/4 into 100. This is 4 and this is 25. So you get here 25 under √3. So the correct option is option B. Right? Now let's move on to question number 5. If the modulus of x minus 4 is greater than 6, which of the following could be the value of x? अच्छा, मॉड्यूलस का मतलब आपको पता है कि जब हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो इट बिकम्स अ पॉजिटिव वैल्यू। ठीक है, अब इसके दो तरीके हैं, या तो ये है कि आप x माइनस 4 इज 6 करें और फिर 6 को उधर कांस्टेंट को उधर मूव कर जाएं, तो x शुड बी ग्रेटर देन 6, तो वैल्यू ऑफ 6x शुड बी ग्रेटर देन 10 होगा। तो इसका मतलब ऑप्शन पार्ट 2, तो पार्ट 2 11 इज करेक्ट। तो इन ऑप्शंस में से हमारे पास कौन सा आंसर करेक्ट होगा? ऑप्शन बी, राइट। और इसका एक और तरीका ये है कि हम वैल्यूज पुट करके देख लें। कैसे? कि हमारे पास 10 दिया हुआ है, so 10 minus 4 is greater than 6, but 6 is not greater than 6. In fact, they are equal. So 1 is incorrect. और अगर हम 11 पुट करते हैं, 11 minus 4 makes 7 and 11 minus 4 is greater than 6. So this is also one of the way to solve this question, right? Now let's move on to another easy question. If function of x is x square plus 2x, what is the function of x minus 1? इसमें तो आप सिंपली क्या करेंगे, फंक्शन ऑफ x माइनस 1 निकालने के लिए x को रिप्लेस कर देंगे आप x माइनस 1 से, राइट। इसको इवेल्युएट कर लें, एक्स स्क्वायर, दिस इज आइडेंटिटी लगा दें, प्लस 2x माइनस 1, अब माइनस 2 सॉरी, ठीक है। अच्छा, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2, एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। Which of the following is a solution of modulus of x minus 2 is equals to modulus of 2x plus 1? अच्छा, ऐसे क्वेश्चंस में क्या करना चाहिए, हमारे पास ऑप्शंस दिए हैं दो वैल्यूज के, एक -3 और एक 1/3। मॉड्यूलस का क्या होता है कि जो भी वैल्यू इसमें पुट करने के बाद आ रही है उसका माइनस साइन जो है वो एलिमिनेट हो जाते हैं, द आंसर इज इन पॉजिटिव, राइट। तो हम क्या करेंगे, देखें -3 है, x की जगह आप -3 पुट करें, तो यहाँ पे आ गया है -5, so they both are equal or you can say 5 is equals to 5। इसका मतलब ऑप्शन 1 तो करेक्ट है। अच्छा, अब ऑप्शन 2 को भी हम यहाँ पे ट्राई कर लेते हैं, वो कैसे, आप x की जगह 1/3 पुट करें, -2 इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स 1/3 प्लस 1, राइट। अब यहाँ पे आपके पास क्या आ रहा है, एलसीएम लें, 3 1 माइनस 2 1 माइनस 6 इनफैक्ट, ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा 2/3 प्लस 1। अब यहाँ पे आ जाएगा -5/3 और यहाँ पे आ जाएगा 5/3, जब आप इसका एलसीएम लेंगे तो
बिकॉज ऑफ मॉड्यूलस, दिस इज अ पॉजिटिव साइन, का मतलब ये भी सही है। तो हमारे पास ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर है, दैट 1 and 2 both satisfy the equation, right? Now let's move on to question number 8. If h is increased by 12% and k is decreased by 15%, the resulting numbers will be equal. So what is the ratio of k to h? अच्छा, h is increased by 12%, जब हम उसको increase करते हैं तो इसका मतलब 112% of h, right? और k is decreased by 15%, तो इसका मतलब हम इसको 100 में से माइनस करेंगे and you will get here 85% of k. अब उन्हें कहा है what is the ratio of k is to h. तो यहाँ पे हम परसेंट का साइन हटाते हैं, सॉरी 112 अपॉन 100 टाइम्स h, दिस इज 85 अपॉन 100 टाइम्स h. तो ये 100 कैंसिल हो जाएगा. व्हाट इज द रेशियो ऑफ k टू h? तो k टू h का रेशियो क्या होगा? k अपॉन h. h को हम यहाँ नीचे ले गए, ठीक है. तो 112 अपॉन 85. अब में से कोई भी ऑप्शन इसमें मैच नहीं कर रहा है तो इसका आंसर होगा नन. तो रेशियो हम इसका इस तरह से निकालेंगे, ठीक है. Now let's move on to question number 9. What is the length of line segment in the xy plane with end points at -8, 0 and 0, 6? तो हम ये कह सकते हैं कि x1, y1 इसका एक कोऑर्डिनेट दिया हुआ है और इसका दूसरा कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 0, 6. अच्छा, अगर हमें लेंथ निकालनी है xy की, उसका एक फॉर्मूला है, दैट इज x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ठीक है. अब यहाँ पे हमारे पास x2 क्या आ रहा है? दिस इज 0 माइनस माइनस 8 square plus this is 6 minus 0 square. So here you get 8 square plus 6 square, that is equals to 64 plus 36 और ये बन जाएगा 100. और आफ्टर दिस हम 100 को कह सकते हैं दिस इज इक्वल्स टू 10, ठीक है. तो लेंथ आ जाएगी हमारे पास 10. डन. Now if the average of 20, 30, 40, 50 minus x plus 10 plus 2x is 87, what is the value of x? अच्छा, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है. इसमें हम सब क्या करेंगे, सिंपली ऐड कर लेंगे 40 प्लस 50 माइनस एक्स प्लस 10 प्लस 2x अपॉन कितने नंबर्स हैं, 1 2 3 4 5, 5 वैल्यूज हैं. एवरेज है, डिवाइड बाय 5 करेंगे. इसका एवरेज क्या आ रहा है? 87, ठीक है. अब आप क्या करें, ऊपर जो कॉन्स्टेंट्स हैं उनको ऐड कर लें. दिस इज 20, 30, 40, दिस मेक्स 90. अब ये 50 है और 10 है, तो 90 प्लस 50 140 प्लस 10, तो इसको आप डायरेक्टली लिख लो 150 प्लस 2x, ठीक है. अच्छा, अब यहाँ पे क्या करो, 5 को 87 से मल्टीप्लाई कर लो. सो व्हाट यू विल गेट हियर, दिस इज 35 एंड 40 प्लस 3 इज 435, दिस इज 140. अच्छा हाँ, ये देखो माइनस एक्स और प्लस 2x, ये भी तो हमारे पास x रह जाएगा, ठीक है. तो दिस इज 435, सही है. अब हमारे पास x क्या होगा, 435 माइनस 150. यहाँ से 150 माइनस करेंगे, यू विल गेट हियर 5. दिस मेक्स 8 एंड ये लेफ्ट विथ 3, सो 285. सो वी हैव ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, राइट. अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 11 में क्या है, एक इनइक्वालिटी है. 2x माइनस 3 इज लेस देन 4x माइनस 9, एक इनइक्वालिटी है और हमें विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी ट्रू, ये हमें ऑप्शंस दिए में. तो सबसे पहले आप क्या करो, कांस्टेंट को उधर मूव कर जाओ, तो उसका साइन जो है वो चेंज हो जाएगा. तो 2x इज लेस देन 4x माइनस 6. अच्छा, अब 4x को आप इधर मूव करो तो यू विल गेट हियर 2x माइनस 4x माइनस 6. फर्दर यू गेट, अच्छा अब इसमें हम क्या करेंगे, 2x को हमने इधर मूव किया तो हमारे पास ये साइन ये चेंज हुआ, माइनस 2x माइनस 6. अब हम बोथ साइड्स को डिवाइड बाय -2 कर देंगे, तो यहाँ पे x, अब ड्यू टू डिवाइडिंग विद माइनस साइन हमारा साइन ऑफ इक्वालिटी जो है वो चेंज हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा. तो इट्स लेस देन ग्रेटर देन में चेंज हो जाएगा और ये 2, सो x इज ग्रेटर देन 3 इज आर ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. अच्छा, अब ये क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12.
the average weight of a class of 30 students is 40 kgs, right? When the weight of the teacher is also included, the average weight is increased by 1 kg. What is the weight of the teacher? अच्छा, स्टूडेंट्स कितने हैं? 30 और एवरेज कितना है 30 स्टूडेंट्स का? 40 kg, राइट? तो इसका मतलब टोटल वेट कितना आएगा? 30 को मल्टीप्लाई बाय 40 कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1200 kgs। तो ये वेट कितना है? 30 स्टूडेंट्स का है। When the weight of teacher is also included, the average weight is increased by 1 kg। अच्छा, अब कितने लोग हो गए हैं? टीचर ऐड हुई हैं तो फिर टोटल्स कितने हो गए? स्टूडेंट्स प्लस दिस इज टीचर प्लस स्टूडेंट्स, ठीक है, ये 31 हो गए और इसका एवरेज कितना आ रहा है? 41 kgs, ठीक है। तो फिर इसका टोटल वेट कितना बनेगा हमारे पास? दिस इज 31 मल्टीप्लाई विथ 41, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। 1, दिस इज 3, दिस इज 4 एंड दिस इज 12, सो यू गेट हियर 1271। अब इसका टोटल वेट आ रहा है 1271 kgs। तो अब ये देखें कि हमें सिर्फ टीचर का वेट निकालना है तो स्टूडेंट्स का वेट मिला के आ रहा है 1200 kgs और जब टीचर का वेट ऐड होगा तो टोटल हो गया 1271। इसका मतलब टीचर का वेट इज सिंपली 1271 माइनस 1200 जो कि बन रहा है 71 kgs, ठीक है। सो अब हमने इस वीडियो में किए हैं पार्ट 1 किया है 2012 का जो पेपर है आईबीए का, ठीक है। अच्छा, बाकी जो यूनिवर्सिटीज होती हैं लम्स और नस्ट और जीआईके फास्ट उनके भी समवट सिमिलर टेस्ट पेपर्स होते हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पार्ट जो मैं आपको वीडियो बनाऊंगी उस पर ये होगा कि हम जो सेकंड पार्ट है 2012 का पास्ट पेपर आईबीए के एंट्री टेस्ट का वो हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। ओके।